हालत में इन 3 कामों से मना किया है। सबसे अव्वल फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदआ तआमहु व शराबहु। महबूब खुदा ने फरमाया कि जिस आदमी ने रोज़ा की हालत में कौल ज़ूर और उस पर अमल पैरा होना न छोड़ा, अल्लाह ताला को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम अलैहि तहियत व सना व तस्लीम ने फरमाया व इज़ा कान यौम सौमी अहदिकुम फ़ला यरफ़िसु वला यसख़ब। फरमाया जब तुम में से किसी एक का रोज़ा हो तो वो फोहश कलामी न करे, बेहुदा बात न करे, शोर न करे और चिल्लाए ना। और अगर उसे कोई गाली दे या उससे लड़े तो रोज़ादार बंदा अगले बंदे से कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ, यानी आपने रोज़ा की हालत में जवाब नहीं देना। ये हमें रोज़ा सिखाता है बर्दाश्त करना। आपने रोज़ा की हालत में लड़ाई नहीं करनी, मुआफ़ कर देना, ये हमें रोज़ा सिखाता है। बल्कि सरकार ने फरमाया कि कहे कि इन्नी मुरउन साइमुन, मैं रोज़ादार हूँ। एक बहुत बड़ी बीमारी जो कि आजकल हमारे मुआशरा के हर तबका में और हर फर्द में पाई जा रही है, वो ये है कि गीबत और चुगली से हम बाज नहीं आ रहे। हालांकि गीबत करना ये अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाने के बराबर है। ये इतना सख्त गुनाह है जो कि कुरान पाक के 26वें पारे सूरह हुजरात में बयान किया गया और हदीस पाक में बयान किया गया। सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद हयात ज़हरा का ये वाक़या सुन लीजिए कि आपके हयात ज़हरा में 2 औरतों ने रोज़ा रखा। दिन के आखिरी हिस्सा में भूख और प्यास ने इस कदर सताया कि उन औरतों की जान पे बन गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आदमी भेजकर रोज़ा तोड़ने की इजाज़त तलब की गई तो महबूब खुदा ने एक प्याला दिया, भेजा और हुक्म फरमाया कि इन 2 औरतों ने जो कुछ खाया है क्या करके इस प्याले में निकाल दे। चनाचे एक ने क्या की तो उसकी कह में खालस खून शामिल था और ताज़ा गोश्त शामिल था। दूसरी औरत ने क्या की तो उसकी कह में भी खून और गोश्त शामिल था। लोगों को ताज्जुब हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दोनों औरतों ने रोज़ा रखा और रोज़ा तो रख लिया लेकिन उसकी हराम की हुई चीज़ों को ना, उसकी हराम की गई चीज़ों के इस्तेमाल से बाज नहीं आई। यानी इनमें से एक औरत दूसरी के पास बैठी, दूसरी पहली के पास बैठी और दोनों ने मिलकर गीबत शुरू कर दी, चुगलियाँ शुरू कर दी। तो गीबत जो है वो किसी आदमी के गोश्त खाने के बराबर है। तो ये रसूलुल्लाह के अहद के मुबारक में ये वाक़या हुआ कि उन दोनों औरतों के क्या में खून और गोश्त निकला। तो इसलिए आपसे कोई किसी की चुगली करे या आपसे किसी की कोई बंदा गीबत करे, आपने अव्वल तो गीबत नहीं सुननी, उसे जवाब दे देना है। और दूसरा खुद भी आपने किसी की गीबत और चुगली हरगज़ नहीं करनी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस पाक सुन लीजिए, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सौमिही इल्ला ज़माउ व कम मिन काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहरी। आप आका ने फरमाया कि बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं कि उनके रोज़े से सिवाय भूख और प्यास के सिवा उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। अस्तगफिरुल्लाह। तो आज का ये जो सबक है, ये दर्स है, ये सिर्फ इतना ही है कि इस ज़ुबान को लगाम दे के रखनी है, बुरी बात नहीं करनी, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, और रोज़ा की हालत में बिलखसूस। और रोज़ा की हालत में हम ये चीज़ें अपनाएंगे तो रोज़े के बाद भी इंशाअल्लाह हमें याद रहेगा कि हमने ये बुरी बात नहीं करनी। अल्लाह पाक हमें चुगली, शिकायत, लड़ाई, झगड़े, गालम गलोच और हर ऐसी बुरे अफ़ाल से महफूज फरमाए।